मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिस कंकाल का इस्तेमाल करती थी उसे घर ले आई। मेरा असली मकसद इंसानी हड्डियों की बनावट पढ़कर अपनी थीसिस पूरी करना था। लेकिन जब मैं नहाने गई तभी अचानक वह कंकाल एक आदमी में बदल गया। वह बिल्कुल वैम्पायर की तरह धूप से बहुत डरता था। जब मैंने उसे अपने घर में देखा तो मैं इतनी डर गई कि मुझे लगा वह कोई अपराधी है। इसलिए मैंने झाड़ू उठाई और उसे बाहर भगाने की कोशिश की। इसी धक्का मुक्की में हम गलती से एक दूसरे से टकरा गए। जैसे ही मेरी नजर उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने थोड़ा शांत होकर उससे पूछा कि वह मेरे घर कैसे आया, तो उसने आराम से कहा कि वह मेरे साथ मिलकर रिसर्च पेपर पूरा करना चाहता है। उसने मेरी तारीफ भी की और मुझे बहुत प्रतिभाशाली बताया। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और उसकी असली पहचान पर शक नहीं किया। अगले दिन मैं उसके साथ लैब जाने के लिए उसकी कार में बैठ गई, लेकिन तब तक सूरज निकल चुका था। उसने तुरंत गाड़ी रोक दी और सख्ती से मुझे उतरने को कहा। मैं गुस्से में बोली कि वह बहुत बदतमीज है। आखिर मैंने ही उसे रात भर अपने घर रहने दिया था। जब मैं वहाँ से चली गई तो उसने सनस्क्रीन लगा ली, लेकिन फिर उसे पता चला कि मेरा बैग कार में ही छूट गया है। इसलिए उसने मुझे फोन करके वापस बुलाया। तभी धूप और तेज हो गई और सनस्क्रीन भी उसे बचा नहीं पाई। मजबूरी में वह फिर से कंकाल बन गया। जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझे वह आदमी नहीं दिखा। सिर्फ कार के पास एक कंकाल पड़ा था और मेरा बैग उसके पास रखा था। मुझे हैरानी हुई कि कंकाल घर पर क्यों नहीं है, इसलिए मैं उसे फिर से घर ले आई। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वह कंकाल दोबारा गायब हो गया। जब मैं कॉलेज क्लास के लिए गई तब मुझे पता चला कि नया प्रोफेसर वही आदमी है। क्लास के बाद हम लैब गए। मैं बहुत थक गई और सो गई, तो उसने मजबूरी में प्यार से मेरा सिर अपने हाथ से संभाला और मेरे पास ही बैठा रहा। जब मैं उठी तो देखा कि मैं कंकाल के सहारे टिकी हुई हूँ। यह देखकर मैं हैरान रह गई और कंकाल को फिर से घर ले आई। एक दिन जब मैं उस आदमी को काम पर जाने की याद दिलाने वाली थी तो देखा कि वह वहाँ था ही नहीं, सिर्फ कंकाल खड़ा था। तभी वह कंकाल फिर से आदमी में बदल गया और मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा। तब जाकर मुझे समझ आया कि वह आदमी शुरू से ही वही कंकाल था।